ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय सभी सनातन धर्म प्रेमियों को स्वामी महेशानंद सरस्वती का कीर्ति सुधा चैनल के माध्यम से सादर वंदे। मित्रों, ये जो वीडियो है ये सभी के काम आने वाला है। इसमें ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, भक्ति भी है और साथ साथ इससे शिक्षा भी मिलती है। एक बार क्या हुआ, एक महात्माओं के पास 5-7 शिष्य रहते थे। तो उनमें से एक महामंडलेश्वर थे, एक मंडलेश्वर थे, एक श्री महंत थे, एक महंत थे और कुछ जो शिष्य थे वो सामान्य थे। मतलब उनके पास कोई पद नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ, गुरुजी रोज प्रवचन करते थे और सभी को एक बात समझाते थे, अगर जीवन में कभी ईर्ष्या मत करना। ईर्ष्या एक बहुत बड़ी बीमारी होती है जिससे व्यक्ति जो है ना बहुत दुखी हो जाता है। तो हुआ क्या कि एक शिष्य जो छोटा शिष्य था तो वो रोज देखता था अगर महामंडलेश्वर की सेवा में कुछ और जा रहा है, मंडलेश्वर जी की सेवा में और कुछ जा रहा है, श्री महंत जी की सेवा में कुछ और जा रहा है और महंत की सेवा में और कुछ जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को वो नोटिस में रखता था और भीतर ही भीतर ईर्ष्या करता रहता था। अगर हम भी इतना काम करते हैं, आश्रम में सेवा भी करते हैं, गुरुजी की सेवा भी करते हैं, लेकिन गुरुजी का हमारे प्रति भाव कम है। हमको कम चाहते हैं, पसंद कम करते हैं। तो ये गृहस्थों में भी होता है, साधुओं में नहीं होता, गृहस्थों में भी होता है। तो अब उनका रोजाना खान पान रहन सहन देख देख कर भीतर भीतर काफी परेशान हो गया। एक दिन सब महात्मा गुरुजी को प्रणाम करके जाने लगे तो गुरुजी ने नोट किया कि ये जो शिष्य है इसके मन में कोई विचार चल रहा है, ये बता नहीं पा रहा है। तो साधु ने उनको रोका कि बेटा तू यहाँ रुको। तो वो रुक गया। उन्होंने कहा एक बात बताओ, आपके अंदर क्या चल रहा है ऐसा विचार जो आप अंदर ही अंदर जो है ना खुश नहीं रहते हो, प्रसन्न नहीं रहते हो, आपके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी अब क्या बताऊं, पूछ रहे हो तो मैं बता ही देता हूं आपको। उन्होंने कहा कि किसी को तो काजू बादाम नाश्ते में मिल रहा है, हर प्रकार की फल मेवा और स्वादिष्ट व्यंजन, और इसी तरह से मंडलेश्वर जी को भी, श्री महंत को भी, महंत जी को भी, और हमारे को रूखी सूखी जैसी भिक्षा मिल जाती है रोटी, उसी से हम अपना काम चलाते हैं। इस बात की हमें बहुत दुख होता है। तो उन्होंने बस ये छोटी सी बात है, इसको लेकर परेशान हो रहे हो? कर हाँ जी गुरुजी। उन्होंने कहा ठीक है, आप शाम को मेरे साथ भ्रमण करने चलना शहर में, फिर बताएंगे आपको। तो शिष्य भी चले, गुरुजी भी चले। तो गुरुजी ने जो सड़कों पर फुटपाथ पर बेचारे गरीब व्यक्ति पड़े रहते हैं, तो उनमें से पूछा अगर भाई आपने भोजन कर लिया क्या? तब एक भिखारी ने कहा कि ना महाराज,
हमको तो रोटी खाए ही 2 दिन हो गए। थोड़ी और आगे बढ़े तो एक बेचारा कई दिन की बासी रोटी, सूखी रोटी को तोड़ तोड़ कर और पानी में भिगो कर खा रहा था वो महात्मा। उनसे पूछा, भाई आप ऐसा क्यों करते हो? उन्होंने कहा, महाराज जो समय पर उपलब्ध हो जाता है उसी में गुजारा कर लेते हैं, और भगवान का भजन करना है, और क्या करना है। थोड़ा सा और आगे गए तो काफी भिखारी, कोई रोटी मांग रहा, कोई पैसा मांग रहा, कोई वस्त्र मांग रहा, कुछ न कुछ मांग रहे थे। तो ये सारा दृश्य उस शिष्य को दिखाया उन्होंने, गुरुजी ने, और कहा कि ये सब देखो बेटा। और ये सारा घुमा फिरा के शहर में और फिर लेकर आए साथ में। उन्होंने कहा, बेटा आपने कुछ इसमें खास क्या देखा? उन्होंने कहा, गुरुजी अब मेरी बात समझ में आ गई। ये सब जीवों के अपने अपने प्रारब्ध कर्म के हैं, तो उसी के हिसाब से कोई महामंडलेश्वर बन रहा है, कोई शंकराचार्य बन रहा है, कोई श्री महंत बन रहा है, कोई मंडलेश्वर बन रहे हैं, कोई महंत बन रहे हैं, और कोई दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, अगर जब तक जीवन में संतोष रूपी धन नहीं आए तब तक जीव दुखी रहता है। इसलिए एक तो कभी भी, चाहे परिवार में रह रहे हो, चाहे कोई आश्रम में रह रहे हो, तो ईर्ष्या से दूर रहो, और जो मिल जाए, जितना मिल जाए उसमें प्रसन्न रहो, तो उससे आपका भजन भी बनेगा और आपके कर्म भी कटेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूं मैं, अगर संतोषी सदा सुखी, जो संतोषी होता है वो सदा सुखी रहता है। इसी आशा के साथ आप सबको जय हिंद, जय भारत। श्रावण का महीना चल रहा है, तो आप सब लोग भगवान शिव की पूजा में मगन रहते होंगे, और मैं सबकी इस वीडियो के माध्यम से शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं चाहता हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।